Start. Hi everyone, this is Aman. Uh, welcome to this YouTube channel. Today we will discuss a set of question which is helpful for upcoming exams like JSSC, CGL, CGSL, CGL, High Court Assistant, High Court Clerk, है ना, Civil Court Clerk for various examination of Jharkhand and central level. So we will move on the question. First question is select the option that can be used as one word of substitution for the given group of words. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर कीप्ड फॉर मेंटेनेंस. जहाँ पे एरोप्लेन्स को रखा जाता है मेंटेनेंस के लिए, है ना, मरम्मत के लिए. तो इस जगह को क्या कहते हैं ना. फर्स्ट ऑप्शन है गिवन. फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एवरी. एवरी, है ना. एवरी मीन्स होता है वेयर वी कीप बर्ड्स, है ना. सेकेंड ऑप्शन है हैंगर. हैंगर मीन्स हैंगर को रहने देते हैं अभी. थर्ड ऑप्शन है स्कलरी. स्कलरी मीन्स होता है इन किचन वेयर वी वॉश डिशेस. डिशेस मतलब जहाँ पे हम बर्तन साफ करते हैं ना. और एक हैंगर, HANGER, हैंगर, जिसमें GER होता है. वो बेसिकली होता है जहाँ पे कपड़ा हम हैंग करते हैं ना. वेयर, सॉरी, वेयर वी हैंग क्लॉथ्स. तो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहा है कौन सा, हैंगर, जो है हमारा GAR वाला है ना. ऑप्शन सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इसमें कौन सा गलत वर्ड है ना. तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दी अर्थ. दी अर्थ मीन्स होता है स्कारसिटी. स्कारसिटी मीन्स लैक ऑफ लैक, किसी चीज का कमी होना, है ना. करप्ट तो मालूम है हमें, ऑप्शन से गेट. करप्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्टेबल. और यहाँ पे आपका है एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्टेबल. तो ये है करेक्ट आंसर. मीन्स ये इनकरेक्ट वर्ड है. और बैरली मीन्स होता है यहाँ पे BAR. बैरली मीन्स होता है ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट नॉट मीन्स ना के बराबर, है ना. तो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है थर्ड, विच इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आपका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ना. सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, है ना. तो है यहाँ पे पॉलिथीन ट्रिप्लेथिक, one of the most often recycled plastic and the material used in majority of water and soda bottles, can be transformed into everything from polyester fabric to automatic parts. तो यहाँ पे हमें पॉलिथीन को कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म तो नहीं होता, किसी चीज को हम ट्रांसफॉर्म नहीं करते. पॉलिथीन को हम कन्वर्ट ही कर सकते किसी चीज में, है ना. तो यहाँ पे मे भी इवॉल्व नहीं होगा, मे बी इवोल्यूटेड भी नहीं होगा, माइट भी प्लेस्ड नहीं होगा. होगा यहाँ पे मे बी कन्वर्ट. किसी चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना. बोतल, जो पॉलिथीन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सोडा बोतल में कन्वर्ट करेंगे, या फिर फैब्रिक से जो भी मोटर पार्ट्स बनता है उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो ऑप्शन निकल के यहाँ आता है आंसर. करेक्ट आंसर मे बी कन्वर्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम का. एंटोनिम हमें सॉल्व करना है इसका ना. माय नीस इज एन एमेच्योर आर्टिस्ट, आई होप सी बिकम फेमस वन डे. एमेच्योर मतलब होता है नौसिखिया. नौसिखिया, एमेच्योर.
अमित, सॉरी, एक मिनट। मेच्योर मतलब होता है हु 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 आर नॉट स्किल्ड इन प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, मतलब जो नौसिखिया हो, है ना। तो इसका एंटोनिम होगा, या निकल के आएगा, एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट हो मतलब जो जानकार हो। डिसेंट तो पता है हमें, डिसेंट कोई भी चीज होता है, डिसेंट मीन्स वही चीज एंड जो एक्सेप्टेबल हो स्टैंडर्ड में, है ना। फ्रीलांसिंग मतलब होता है वन हु वर्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मनी, है ना, जो पैसे के लिए काम करते हैं, फ्रीलांसिंग। बोरिंग मतलब समझ रहे हो, जेडेड, बोरिंग, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा एक्सपर्ट, सेकंड। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 5. Select the most appropriate phrasal verb to fill the blank. phrasal verb यहाँ select करना है, तो सबका मीनिंग देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट का है आयरन आउट। फर्स्ट है आयरन आउट। तो आयरन आउट मीन्स होता है टू एलिमिनेट डिफिकल्टीज, किसी 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 जो भी डिफिकल्टीज है उसे कम करना, है ना। और आयरन इन का कोई मीनिंग नहीं है इंग्लिश में, और आयरन एसाइड का भी कुछ मीनिंगफुल कोई मतलब, आयरन एसाइड, आयरन थ्रू, ये तीनों का कुछ मीनिंग नहीं है मीनिंगफुल, मतलब इंग्लिश में भी इस सब का यूज मतलब कभी कभी होता है, लेकिन अब ये मीनिंग कोई मीनिंग नहीं देता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आयरन आउट। इसका मीन्स होता है आयरन आउट मीन है टू एलिमिनेट डिफिकल्टीज, है ना। तो ड्राइवर भेजली स्टेबल, स्टेबली मीन्स होता है इजली, स्टेबली मीन्स होता है इजी, मतलब इजी, किसी चीज को इजी से हटा देना, है ना। तो ड्राइवर भेज वेरी स्टेबली क्या आयरन आउट द ट्रैफिक वायलेशन ही कमिटेड, जो भी मतलब ड्राइवर जो भी कमिट किया था, जो भी मतलब गलत ट्रैफिक रूल को जो गलत था उसको फॉलो किया था, वो वेरी मतलब अच्छे तरीके से क्या किया, आयरन आउट कर दिया, मतलब वो ढक दिया, जो भी क्राइम किया था वो पूरा प्लेन हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक है सिनोनिम का क्वेश्चन है विस्डम। यहाँ पे हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर हमें मालूम होता है कि ये मीनिंग क्या निकल के आ रहा है विस्डम का, तो पूरा ये जो भी है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, है ना। इमोशन, इमोशन मीन्स होता है फीलिंग, 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 है ना। वो फीलिंग कोई किसी भी चीज का हो सकता है, या फिर सैड फीलिंग, या फिर लव, या फिर हैप्पी, हाँ तो, है ना। तो विस्डम यहाँ पे ये फीलिंग का मीनिंग है। क्लियरिटी, क्लियरिटी मीन्स तो मालूम ही है हमें, क्लियरिटी, है ना, जो एक गुड मीनिंग दे, क्लियर हो, है ना। इंसाइट, इंसाइट का मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है इनसाइट। यहाँ पे इनसाइट का मीनिंग होगा विस्डम, है ना। विस्डम, इंसाइट का विस्डम। डेबिलिटी, विस्डम मीन्स दी the ability to make sensible decisions, है ना। तो और फुली मतलब FOLLY, फुली मीन्स वही, नॉट सेंसिबल, है ना। तो यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, इनसाइट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। इसमें भी हमें क्या है, सिनोनिम फाइंड करना है। सिनोनिम, क्लॉड ब्रस्ट, क्लॉड ब्रस्ट। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं सबका, क्या क्या मीनिंग होता है। स्नोफॉल, स्नोफॉल, स्नोफिल फॉल मीन्स वही बर्फबारी होना, है ना। स्नो, और रेन स्टॉर्म, रेन, एक है रेन स्टॉर्म,
रेन स्टॉर्म मतलब वही बारिश पूरा मतलब तूफान के साथ बारिश होना है ना, रेन स्टॉर्म। और सैंड स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म जनरली कहाँ होता है? डेजर्ट एरिया में। तो यहाँ क्लाउड बर्स्ट है। तो यहाँ पे सैंड स्टॉर्म का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। एक बार हम पढ़ लेते हैं पूरा सेंटेंस। द वेदर फोरकास्ट मेंशन दैट वेयर विल बी ए क्लाउड बर्स्ट दिस आफ्टरनून। तो क्लाउड बर्स्ट का सिनोनिम क्या होगा? रेन स्टॉर्म। रेन स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म मीन्स वही होता है ना, बारिश होना तूफान के साथ। और फेमान, फेमीन, ये फेमाइन का एक मीनिंग है। फेमाइन, फेमाइन का मीनिंग है लैक ऑफ, लैक ऑफ फूड, है ना। फेमाइन का मीन्स होता है लैक ऑफ फूड, विच कॉज द डेथ ऑफ पीपल, है ना। अकाल आ जाना, फेमाइनिस होता है अकाल आ जाना ना, अकाल, कहीं पे अकाल होना है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रेनस्टॉर्म। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ फिल करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स में। शी कुड इजिली ईट द बिरयानी बाय हरसेल्फ। मतलब बिरयानी क्या करेगी वो? होल करेगी? नहीं, ईट होल, एक ए होल मीन्स होता है वो गड्ढे, वो तो मालूम है हमें। और एच ए यू एल, हॉल मीन्स होता है टू गैदर, टू गैदर स्टोलन, स्टोलन ऑब्जेक्ट, है ना। किसी भी चोरी किया हुआ चीज को क्या करना? गैदर करना, हॉल मीन्स। और ए एच ए हॉल, ये तो मालूम ही है हॉल, है ना। क्लास हॉल या फिर घर में हॉल होता है। हुल, हुल मीन्स होता है कंप्लीट, हुल मीन्स होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे कंप्लीट का सेंस आ रहा है, मीन्स ऑप्शन 4 होगा। द सी कुल्ड इजिली ईट द होल बिरयानी बाय हरसेल्फ, वो खुद पूरा बिरयानी खा गई, मीन्स ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, अरेंज दी सेंटेंस, है ना। पैराजंबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ऑप्शन से चलेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन कैसे दिया हुआ है ना। यहाँ पे सब ऑप्शन में फर्स्ट में आ रहा है बी ही आ रहा है सब में। बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। तो इसमें कुछ कुछ ट्रिक होता है हमें पैराजंबल सॉल्व करने के लिए। तो हम वो यूज करेंगे अगर यहाँ पे अप्लाई होगा तो। लेकिन अगर यहाँ सब सब ऑप्शन में हमें बी नजर आ रहा है, तो हम पहले बी को पढ़ लेते हैं, क्या गिवन है बी, है ना। यहाँ पे है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बीइंग disappointed numerous times in his life and still making his ambition comes true late in life is truly motivating। ये कर्नल हार्लैंड के बारे में बताया है कि इनका लाइफ जो था, जो रियल लाइफ स्टोरी है, वेरी क्या है, समटाइम क्या है, डिसअपॉइंटिंग, है ना। स्टिल मेकिंग हिज एम्बिशन कम्स टू लेट इन लाइफ इज ट्रूली मोटिवेटिंग। बट इनका जो बाद का जो भी वर्क था बाद का, वो काफी ज्यादा मोटिवेटिंग था। तो यहाँ पे बी पढ़ लिए। अब बी के बाद यहाँ पे है सी एक ऑप्शन में, फिर बी है, फिर डी है, फिर डी है। तो हम सी पढ़ लेते हैं इसके बाद। He began selling chicken at the age of 40, but his dream of opening a restaurant was repeatedly denied owing to conflict and war। He began, इससे पहले अ, इससे पहले कि ये मतलब कुछ काम करे, इनके बारे में पहले हमें जानना होगा ना। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या गिवन है ना। ही लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट, मतलब ही लेटर मतलब इससे पहले ये कुछ कर चुके हैं। ये लेटर मतलब कुछ काम यहाँ के बारे में बोल रहा है कि ये लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट। तो मतलब ये रेस्टोरेंट के बारे में भी पहले कुछ डिस्कस कर चुके हैं ना। तो हम ये ऑप्शन डी देखते हैं। और यहाँ पे डी जो है, जहाँ पे है, जैसे 3 में सेकंड में डी है और फिर 4 में सेकंड में डी है। ही इज ये 7th ग्रेड, ड्रॉप्ड आउट, ट्राइड many टाइम्स इन लाइफ बट फाउंड देम बीटर। यहाँ पे इन्हीं के बारे में इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी तक। जैसे कॉर्नल ये थे, इनका लाइफ वेरी डिसअपॉइंटेड था, है ना। बट
बाद में जाके मतलब काफी अच्छा काम किए है ना। ही फिर इन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ही इज सेवेंथ ग्रेड ड्रॉप आउट हु ट्राइड मेनी थिंग इन लैब बट फाउंड देम बीटर। ये सेवेंथ ग्रेड में जब थे, मतलब सेवेंथ स्टैंडर्ड में जब थे, तो इन्होंने क्या किया, ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल ड्रॉप आउट किया, और बहुत मतलब बहुत कुछ करने को ट्राई ट्राई किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, है ना। तो बी के बाद यहाँ पे डी ज्यादा करेक्ट हो रहा है, तो हम ऑप्शन 3 और 4 में जाएंगे, है ना। बी के बाद डी, बी के बाद डी, लेकिन बी के बाद डी यहाँ ए है और यहाँ पे सी है। तो देखते हैं कौन सा कनेक्ट होता है, डी के बाद ए कनेक्ट होता है या फिर सी कनेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे है, ही लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट। यहाँ पे तो बता ही रहा है कि यहाँ स्टार्ट अभी तो ये ट्राई ही किए थे और फेल हो गए थे, है ना। तो यहाँ रेस्टोरेंट का तो बात ही नहीं हुआ इससे पहले। लेकिन हम सी पढ़ते हैं, ही बेगन सेलिंग चिकन एट द एज ऑफ 40। देखो यहाँ ये कनेक्ट ज्यादा अच्छा हो रहा है, ही बेगन सेलिंग चिकन एट द एज ऑफ 40 बट हिज ड्रीम ऑफ ओपनिंग ए रेस्टोरेंट। देखो यहाँ पे आर रेस्टोरेंट में एक आर रेस्टोरेंट आया है ना, मीन्स आर्टिकल आया है ना, और यहाँ मतलब, और ये यहाँ हिज हिज रेस्टोरेंट एक आया यहाँ पे, है ना। हिज रेस्टोरेंट, हिज रेस्टोरेंट, है ना। यहाँ पे डिफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है ना, डिफिनेट आर्टिकल मतलब फर्स्ट बार यहाँ पे यूज हुआ है रेस्टोरेंट का, है ना। ड्रीम ऑफ ओपनिंग ए रेस्टोरेंट वाज रेपिडेटली डिनाइड ओनिंग टू कंप्लीट एंड वार। जो इनका जो जो एज ऑफ 40 में ये स्टार्ट किए थे, करना चाहते थे रेस्टोरेंट, वह वार के कारण क्या होता गया, मतलब नहीं खुल पाया, है ना। लेकिन बाद में ये ही लेटर ट्राई टू फ्रेंचाइज हिज रेस्टोरेंट, लेकिन ये बाद में ये फ्रेंचाइजी किए रेस्टोरेंट के साथ, और अब जो ये चिकन बेचने का जो इनका था खोलने का रेस्टोरेंट था, वो बाद में कंटिन्यू हुआ। तो यहाँ पे अच्छा कनेक्ट हो रहा है बी डी सी ए। तो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है ऑप्शन 4 विच इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया एक्टिव पैसिव का, है ना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। यहाँ पे एक्टिव में दिया हुआ है वी आर ऑर्गेनाइजिंग द चैरिटी फंक्शन टुमारो। हम लोग क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चैरिटी फंक्शन, है ना। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस है, तो हमें चेंज करना होगा इसको पैसिव में। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द चैरिटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमारो। ये भी करेक्ट लग रहा है। द चैरिटी फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमारो, नहीं ये नहीं होगा। देखिए जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है आर, ये देख लेते हैं आर, सॉरी, आर हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस न्यूअस है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो होता है, क्या होता है ये इसका रूल रूल बोल सकते हो या फिर फंक्शन बोल सकते हो। तो आर आर प्लस वी आई एन जी, ये चेंज किस में होता है, आर प्लस बीइंग, है ना, प्लस V3, इसमें चेंज होता है ना। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में बीन तो नहीं होगा, है ना। द चैरिटी फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज, यहाँ पे ये V1 है, ये भी नहीं होगा, कट गया। द चैरिटी फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पे तो बीइंग गायब हो गया है, और सेकंड में तो हम लोग कर ही चुके थे, सेकंड ऑप्शन द फंक्शन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ये भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट होगा द चैरिटी फंक्शन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टुमारो, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आ गया है पैरासिंबल का क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट में भी ये है, सेकेंड में सी है, थर्ड में डी है और बी है ना। यहाँ बी कहीं नजर नहीं आ रहा है ना, ऑप्शन में बी नहीं है, स्टार्टिंग बी से नहीं हो रहा है। यहाँ पे ए सी और डी, बी और बी और डी से हो रहा है ना, नहीं बी से भी हो रहा है, सॉरी।
तो पढ़ लेते हैं पहले एक एक करके सेंटेंस। इन शेक्सपियर्स हैंड इंग्लिश ड्रामा that first shone forth in his early history plays. William Shakespeare is considered as the greatest dramatist and poet of English language. Achieve a matchless brilliance. देखो यहाँ भी इन शेक्सपियर्स हैं, यहाँ भी शेक्सपियर का बात किया जा रहा है, और यहाँ दैट फर्स्ट सॉन फोर्थ, यहाँ भी मतलब बात किया जा रहा है डैट डैट का ये आया। डैट डैट किसके लिए आया यहाँ तो पता ही नहीं। अचीव्ड अचीव्ड ए मैचलेस ब्रिलियंस, अचीव्ड क्या, कौन अचीव किया, क्या अचीव किया, ये तो सब्जेक्ट बन ही नहीं रहा। यहाँ पे आपका सी, विलियम शेक्सपियर इज ए कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे ये बन के आ रहा है फर्स्ट लाइन कि विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, मतलब ये जो भी ये मतलब पोएट थे, एक ग्रेट एंड ड्रामेट जो ड्रामा लिखते थे, वो ये मतलब क्या थे, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट थे और पोएट थे, है ना। फिर इन्हीं के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे डैट, इन्हीं के बारे में फिर बोला जा रहा है कि इन शेक्सपियर हैंड्स इंग्लिश ड्रामा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे टू, मतलब टू सी के बाद ए लग रहा है वैसा, लेकिन देख लेते हैं, वो चेक कर लेते हैं ना। अचीव ए मैचलेस ब्रिलियंस, हु अचीव, कौन अचीव किया मैचलेस ब्रिलियंस, तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ने ही अचीव किए। तो इसके बाद बी पढ़ना, दैट फर्स्ट शोन फोर्थ इन हिज ईयरली स्टोरी प्ले। इसमें कुछ गलत लग रहा है यहाँ पे मुझे, तो इसको हम बाद में देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी, है ना। एरर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये भी आपका पैराजम्बल का है। अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, है ना। पढ़ लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं ना। फर्स्ट में भी ये है, सेकंड में भी ये है, थर्ड में भी ये है, फोर्थ में भी ये है ना। तो ये पहले पढ़ लेते हैं क्या है ए में। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो यहाँ बोला गया कि माई ग्रैंड मदर, जो मेरी ग्रैंड मदर है, वो हमारे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल अटैच था टेम्पल के साथ, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है ना। इसके बाद है वेन वी बोथ फिनिश्ड, बी। इसके बाद हम बी जब पढ़ रहे हैं, बी कहाँ है, यहाँ है बी, ऑप्शन नंबर 3 में। वेन वी बोथ फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड करते हैं, ए यहाँ तो ए में कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ कुछ फिनिश्ड हो रहा है, तो ए के बाद तो बी तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 कट गया। अब पढ़ते हैं सी, वेल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन आइदर साइड ऑफ द बरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट और प्रेयर इन चर्च chores, my grandmother sat inside reading the scripture। बोलते कि जब जब चिल्ड्रेन बरांडा के साइड में बैठ के अल्फाबेट उच्चारण करते थे, अल्फाबेट पढ़ते थे, तो मेरी मदर, जो ग्रैंड मदर है, वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी, जो धार्मिक ग्रंथ होता था वो पढ़ती थी बैठ के। तो ए लग रहा है, लेकिन हम सी डी भी पढ़ लेते। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer। देखो यहाँ पे जो भी यहाँ पे राइटर है वो बोल रहा है द प्रीस्ट थॉट अस, प्रीस्ट हमें क्या पढ़ाया करते थे, अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, है ना। तो डी भी यहाँ भी लग रहा है ना, डी, ए के बाद डी, यहाँ भी ए के बाद डी सुटेबल है, लेकिन ए के बाद सी नहीं होगा क्योंकि वेल द चिल्ड्रन सेड, वेल मतलब यहाँ किसी और चीज का बात हो चुका है पहले, तो ए के बाद यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ए के बाद सी डायरेक्ट, तो ये तो कट गया। अब ऑप्शन बचा 2 एंड 4, ए के बाद डी और ए के बाद यहाँ भी डी, द प्रीस्ट थॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, है ना। तो ए के बाद डी है, अब ए के बाद बी पढ़ेंगे और यहाँ पे सी पढ़ेंगे। तो पहले हम बी पढ़ते, व्हेन वी बोथ फिनिश्ड वी वुड बी बैक टुगेदर। बोथ फिनिश्ड, यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे ये राइटर ही फिनिश कर रहा है, अल्फाबेट पढ़ रहा है, लेकिन इसकी जो ग्रैंड मदर है वो तो कुछ फिनिश नहीं की। तो इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन बी तो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। सी में क्या है, वेल चिल्ड्रन सेट इन रो, मतलब यहाँ पे जब बच्चे बरामदा में बैठे थे पढ़ने के लिए, उसी टाइम मेरी जो ग्रैंड मदर है वो स्क्रिप्चर पढ़ती थी। तो बी के बाद सी सटीक हो रहा है, और लास्ट में बी, व्हेन वी बोथ फिनिश, लास्ट में है व्हेन वी बोथ बैक टुगेदर, जब हम दोनों फिनिश कर लेते थे तो हम बैक घर हो जाते थे। तो यहाँ पे करेक्ट हो रहा है ऑप्शन 4, करेक्ट, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट फोन ऑफ 13 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस, है ना।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। जो कौन सा इसका एक्टिव वॉइस में होगा। द डियर वाज किल्ड बाय द वोर, है ना, डियर। तो यहाँ पे देख लेते फर्स्ट ऑप्शन, द डियर किल्ड द वोर, नहीं ये भी नहीं होगा, ये किलिंग भी नहीं होगा। यहाँ पे है द बोर वाज किल्ड बाय द डियर, ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो हम एक्टिव चूज कर रहे हैं ना, तो एक्टिव क्या होगा यहाँ पे, ये है, ये किसका है, ये आपका इंडिफिनिट का सेंटेंस है ना, पास्ट इंडिफिनिट का, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है ना। तो पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव क्या बनेगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज प्लस भी थर्ड प्लस सब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये द बोर किल्ड द डियर, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बन जा रहा है, डियर, द डियर वाज किल्ड बाय द बोर। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे है मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है ना। केटीज एंड सैली वर पोएट ऑफ द सेम पीरियड, इन वर्ड, इन अदर वर्ड दे वर, मतलब ये दोनों सेम पीरियड के क्या थे, पोएट थे ना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यहाँ पे सुटेबल होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, एसोसिएट। एसोसिएट, एसोसिएट मीन्स होता है किसी वर्क, एसोसिएट होना मतलब वर्क टुगेदर, है ना, वर्क, वर्क इन, वर्क इन बोल सकते हो, टुगेदर ही बोल सकते हो, टू टुगेदर, या फिर या किसी साथ जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा होना, है ना। को राइटर मतलब होता है जो साथ में लिखते हैं, है ना। कली कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी मतलब होता है, कंटेम्परेरी मीन्स हो गया जो जैसे कंटेम्परेरी मतलब मैं और आप, हम लोग और आप लोग क्या है एक साथ, कंटेम्परेरी है मतलब सेम पीरियड के है, 21 सेंचुरी का, है ना, सेम पीरियड का। कलीग मीन्स होता है जो वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर, ये भी कलीग मीन्स होता है वर्क टुगेदर। एसोसिएट और कलीग का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस, कलीग मतलब जो ऑफिस वगैरह में जो हम लोग साथ में काम करते हैं ना, जो आपका वो कलीग हो गया, और एसोसिएट मतलब किसी से किसी काम में मतलब लगे रहना, है ना, साथ में। तो यहाँ पे सेम पीरियड का बात हो रहा है, सेम पीरियड का, तो सेम पीरियड में हम लोग कंटेम्परेरी ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 थर्ड निकल के आ रहा है करेक्ट आंसर, कंटेम्परेरी। और फिर है क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं सुपीरियर, सुपीरियर ये तो करेक्ट है ना। और शबरी ये भी अब करेक्ट है ना। इसका मीन्स होता है लॉट ऑफ स्मॉल, स्मॉल बसेस हैव बीन प्लांटेड, मतलब ये झाड़ सब, सर्बरी मीन्स होता है झाड़, है ना। और सिरप तो हम सब जानते हैं। यहाँ पे जो रॉन्ग है वो सफिशियंट, सफिशियंट का करेक्ट स्पेलिंग होता है SUFFICIENT, सफिशियंट, है ना। तो ऑप्शन करेक्ट होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये आया है यहाँ पे आपका ईडीएम का क्वेश्चन है, एरियल व्यू, है ना। माय कजन सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जेंट हिल। वो यहाँ पे बोला है माय कजन नीतू हैड एरियल व्यू, एरियल व्यू मतलब जो ऊपर से किसी चीज को भाप ले, है ना, किसी चीज को ऊपर से भाप ले। तो यहाँ पे देख लेते हैं मीनिंग सबका। बर्ड ऑफ सेम फीचर, बर्ड ऑफ सेम फीचर मीन्स होता है, बर्ड ऑफ सेम फीचर मीन्स होता है someone, someone who live uh, someone who live luxurious surrounding but restricted in some way, मतलब जो luxurious लाइफ जीता है लेकिन सॉरी सॉरी, बर्ड ऑफ सेम फीचर मीन्स होता है एक जैसा, समान, है ना, जैसे किसी का जो व्यवहार हो एक जैसा हो, है ना, सिमिलर, है ना। और बर्ड ब्रेन में होता है हैविंग लिमिटेड कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, मतलब जो ज्यादा नहीं सोचता, कम ही सोचता है ना, बर्ड ब्रेन मतलब।
और ए बर्ड इन द ग्लिडेड केज, मतलब ग्लिडेड केज मतलब समवन हु लिविंग लग्जरियस लाइफ बट इन रिस्ट्रिक्टेड वे, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा धन है लेकिन वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में रहता है, मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहता है, उसके पास कोई धन मतलब संपत्ति रहने के बावजूद भी, है ना। तो यहाँ पे बर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है एरियल व्यू, है ना, जो ऊपर से चीज को भाप ले, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा करेक्ट 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, है ना। यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन सेगमेंट को करेक्ट करना है। द सेक्रेटरी टू माई बॉस इज वेरी इफिशियंट एज ही नॉट ओनली देखो यहाँ नॉट ओनली आया है, गिव हिम द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो हैंडल द करस्पेंडिंग इंडिपेंडेंटली। देखो नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ए ईडीएम का क्वेश्चन है, है ना। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, मतलब सुबह जो होता है गलत साइड, तरफ गलत साइड से उठना, है ना। जब कभी हम बोलते हैं ना कि आज गलत साइड से उठ गए हैं, तो मतलब कुछ मतलब क्या होगा, दिन पूरा खराब जाएगा, है ना, वो सेंस आ रहा है इसमें। तो गो टू बेड और गो टू स्लीप ये तो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समवन हु इज हैविंग हॉरिबल डे, ये हो सकता है। अगर हम गलत साइड से एक से सुबह उठते हैं तो इसका मीनिंग आता है कि समवन हु इज हैविंग हॉरिबल डे, पूरा दिन ही खराब मेरा चला जाएगा। डिस्ट्रॉय रन प्लान ये भी नहीं होगा। समवन हु हैविंग गुड डे ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, है ना। ये एंटरनेम है, एंटोनेम है नेव, है ना। नेव, नेव मीन्स होता है पर्सन हु हैवंट एक्सपीरियंस, मतलब जो जिसका लाइफ में कुछ मतलब एक्सपीरियंस ना हो, है ना। और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो किसी चीज को जल्दी से विश्वास कर लेता है किसी चीज पे, है ना। नेव मीन, तो नेव का एंटोनेम होगा यहाँ पे आपका सैनिकल। सैनिकल, है ना। सेल्फ इंटरेस्टेड, जो मतलब खुद पे मतलब ज्यादा सेल्फ इंटरेस्टेड हो, सेल्फ सेंटर हो, है ना, जो खुद के लिए काम करता हो, है ना। कॉन्वीनियंस मतलब कॉन्वेंस्ड मतलब कंप्लीटली श्योर अबाउट समथिंग, ये तो होता है कन्विंस। करप्ट मतलब पता ही है। जेटिन मतलब होता है थका हुआ। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये था लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा क्लास, है ना। और उम्मीद है कि और भी बेटर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। सो क्लास को इन करते हैं तक। थैंक यू एवरीवन।